देखिए बच्चों, कल हम लोग फिजिक्स में टॉपिक 1 पढ़े थे, विद्युत धारा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम। इसमें परिभाषा में कहा जाएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, विशेषकर उसके ताप में, तो चालक के सिरों पे जो उत्पन्न विभवांतर है भी, उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा। इट मीन्स जैसे जैसे हम धारा बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज भी बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी। अब आप जानते हैं, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, तो उस नियतांक को हम कह रहे हैं R, कहेंगे वेयर, जहाँ R एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो फिर सवाल उठता है, प्रतिरोध कहते किसे हैं? तो कहेंगे धारा की मार्ग में आने वाली रुकावट को, बाधा को, परेशानी को रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर समझिए, ओम साहब ने बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, विशेषकर उसके ताप में, तो जो चालक के सिरों के उत्पन्न विभवांतर भी है, उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा। और जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। यहाँ R एक नियतांक है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध मतलब धारा की मार्ग में आने वाली रुकावट को या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब जो रेजिस्टेंस है, इसका जो यूनिट होगा, ये होगा ओम। और अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन अब कैसे निकाल पाएंगे? V बराबर IR है, यहाँ से आपको R का निकालना है, तो V/I होगा। और V आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, V बराबर होता है W/Q। तो W कार्य है, इसका बीमा होता था mL² T⁻⁻²। Q था, Q बराबर फार्मूला था IT, तो इसका बीमा होता था AT। यहाँ से आप V का बीमा निकाल लें तो mL² T⁻³ A⁻⁻1, ये V का हो गया। लेकिन हमें चाहिए R का, तो R बराबर V/I, तो V का ये हो गया, I का होगा A मतलब एम्पियर। ये A आपका ऊपर जाएगा तो बनेगा mL² T⁻³ A⁻⁻2। ये डायमेंशन हो गया ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे चालकत्व की। तो कहेंगे चालकत्व में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G बराबर होगा 1/R, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मतलब बटे में। अगर हम बात करें